अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। श्मशान के पास मिला खूनी चौराहा, एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात के करीब 2 बज रहे थे। घना कोहरा हर दिशा में फैला हुआ था और अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ते का पता दे रही थी। रमाकांत, जो पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, उस रात राजस्थान के एक दूर दराज गांव से कोयले की सप्लाई लेकर शहर जा रहा था। रास्ता वीरान था और सन्नाटे में ट्रक का इंजन ही अकेला शोर कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रक श्मशान के पास बने उस खूनी चौराहे के करीब पहुंचा, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले तो ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप झपकने लगी, फिर इंजन एक बार झटका खाकर धीमा हो गया। रमाकांत ने अपनी जेब से ताबीज निकाला, जिसे उसकी मां ने उसे कभी रास्ते में कोई बाधा न आए इसीलिए दिया था। बेमतलब डरने की जरूरत नहीं, उसने खुद को समझाया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन तभी सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रमाकांत ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को धीमा किया, औरत हवा में लहराने लगी। रमाकांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने क्लच दबाकर गाड़ी को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक रुक गया। अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत ट्रक के ठीक सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो अपनी कटी हुई गर्दन हाथ में पकड़े हुए थी। रमाकांत की चीखें गले में ही घुट गई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रक का हॉर्न बजाया, पर वो अजीबोगरीब आवाज में बदल गया, जैसे कोई दर्द भरी चीख हो। अब रमाकांत को महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। वो एक खौफनाक, गहरी हंसी थी। उसने घबराकर अपने बगल की सीट देखी तो वहां एक आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, सिर्फ एक काला गड्ढा सा दिख रहा था। रमाकांत ने आंखें बंद की और मां के दिए ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक बूढ़े साधु की आवाज गूंजी, अगर डरोगे तो मरोगे, अपनी हिम्मत मत हारना, ये सिर्फ माया है। रमाकांत को याद आया कि एक बार एक साधु ने उसे बताया था कि ये खूनी चौराहा अभिशप्त है। यहाँ मरने वाले लोग कभी मुक्ति नहीं पाते और राहगीरों को अपनी जगह खींचने की कोशिश करते हैं। अचानक रमाकांत ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहले कुछ श्लोक पढ़े, ट्रक के अंदर का भयानक साया चीखने लगा और एक भयंकर तूफान उठा। वो औरत और वो बिना चेहरे वाला आदमी धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रमाकांत को फिर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज ट्रक के पिछले हिस्से से आ रही थी। वो डरते डरते पीछे देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक ट्रक के शीशे पर खून के हाथों के निशान उभर आए। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी, लेकिन रमाकांत के हाथों से स्टीयरिंग जैसे फिसलता जा रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुक गया, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी रह गई। सड़क पर खून से सने सैकड़ों हाथ रेंग रहे थे, जैसे वे उसे अपनी ओर खींचना चाहते हों। वो घबराकर ट्रक से कूद पड़ा और वही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो गांव के मंदिर में था। एक पुजारी उसके सिर पर जल छिड़क रहा था। बेटा, तूने बहुत बड़ा संकट टाल दिया। रमाकांत ने कांपते हुए पुजारी से पूरी बात पूछी। पुजारी ने बताया कि कई साल पहले उस चौराहे पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक परिवार के सभी लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही थी।  लेकिन उस रात रमाकांत के साहस और विश्वास के कारण
वे आत्माएं शांत हो गई और मोक्ष पा सकी। पुजारी ने उसे एक नया ताबीज दिया और समझाया कि आगे से उस रास्ते पर कभी अकेले न जाए। रमाकांत ने सिर हिलाया और मंदिर से बाहर आया। अब सूरज की किरणें चमक रही थी, लेकिन उसके मन में उस रात का डर हमेशा के लिए बस चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रमाकांत ने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जब वो अपने ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के पिछले हिस्से पर खून से फिर मिलेंगे लिखा हुआ था। रमाकांत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई पीछे बैठा हुआ है। उसने शीशे में देखा तो वही बिना चेहरे वाला आदमी वहां था, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रमाकांत ने घबराकर ट्रक रोका, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई। उसने फिर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। इस बार वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। अब रमाकांत समझ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ एक बार की नहीं थी। ये चौराहा अभिशप्त था और जब तक कोई इसे मुक्त नहीं करेगा, ये डरावनी घटनाएं होती रहेंगी। क्या रमाकांत इस अभिशाप को खत्म कर पाएगा, या फिर कोई और उसकी ही तरह इस भयावह रात का शिकार बनेगा? क्या आप कभी ऐसे भूतिया रास्ते से गुजरे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।